हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है करवा चौथ, शाम हो चुकी है। 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। ब्लॉग नहीं बनाने का कारण है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बुखार हो गया था तो हाथ पैर इतने दर्द हो रहे थे और लग रहा था कि वापस बुखार आ जाएगा, और हल्का हल्का आ भी गया था। तो लेकिन दवाई थी तो फिर मैंने दवाई ले ली। और तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का, तो मैंने कहा चलो 2 दिन छोड़ देते हैं, आराम करते हैं, तो आराम मिलेगा तो ब्लॉग करूँगी। तो आज है करवा चौथ, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ही लिपस्टिक लगाई है, साड़ी पहन ली है। अब सुनूँगी कहानी। और गरीबा के डैडी गए हैं, थोड़ी मिठाई वगैरह लेने गए हैं, और बाबू के लिए दूध। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और चौथ माता ऐसे ही हम सब पे कृपा रखे और सबका जोड़ा बनाए रखे, बस यही कामना करती हूँ चौथ माता से। और तो अब कहानी सुनूँगी। कहानी हम शाम को ही सुनते हैं, जिनके घर सुनते हैं उनके घर जाऊँगी। रेडी हो गई, थाली वगैरह सब रेडी कर ली है। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे करते हैं पूजा, कहानी कैसे सुनते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। कुछ ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस सिंपल सा तैयार हो गई हूँ। साड़ी पहन ली है। ये बाबू के जो सूरज पूजा होती है जब पहना था, ये साड़ी पीयर से आई थी तो यही पहन ली है। इसके ऊपर शादी वाली चुनरी ओढ़ लूँगी। और लिपस्टिक लगाई है, हल्की ही लगाई है, कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा था। तो फिर उसके रीवा के डैडी ने बोला थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो थोड़ा मन ठीक लगेगा। तबीयत ख़राब होने से बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गई है और अजीब सा ही लगता है, तो मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और मेहंदी लगाई है। ये मेहंदी बहुत अच्छी है, इंस्टेंट मेहंदी है एकदम। 5 मिनट लगाई थी और आप देखो कितनी रच गई है। पता है मुझे केमिकल है इसमें, लेकिन मैंने कहा चलो, नहीं लगाई थी मैंने, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और मेहंदी लगाने के बाद तो ऐसा हाथ एकदम ठंडे ठंडे से हो जाते हैं, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने पोस्टपोन कर दी थी। फिर अभी जो करवा वगैरह लेने गई थी दिन में, तो फिर उसके पास थी तो उसने बोला मेहंदी नहीं लगाई आपने। मैंने कहा नहीं, मैंने मेहंदी नहीं लगाई। बोला एक इंस्टेंट मेहंदी आई है, आप लगा लो, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलो दे दो। बोले, मैंने कहा कितनी देर रखनी है, ज़्यादा देर तो नहीं रखनी। तो उन्होंने बोला नहीं, ज़्यादा देर नहीं रखनी। मैंने बोला कि कितनी देर रखनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादा देर नहीं रखनी, 5-10 मिनट ही रखनी है, 5 मिनट ही रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इतना मुझे जोर भी आता है मेहंदी लगाने में आजकल, पता नहीं कि मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट था मेहंदी लगाने का। और आप मानोगे नहीं, मैंने खुद ने मेहंदी सीखी हुई है, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों इतना जोर आता है मेहंदी लगाने में और रखने में हाथों में। तो मेरे को तो बहुत ही सिंपल सोबर ये लगता है। तो इस हाथ में तो मैंने लगाई है और इस हाथ में मेरे पति देव ने लगाई है। देखो कितनी क्लीन और कितनी छोटी छोटी सुंदर सुंदर। कमेंट करके आप बताइएगा कैसी लगी है। एक हाथ में तो मैंने लगा ली थी, मैं दूसरे हाथ में भी ट्राई कर रही थी, तो उन्होंने बोला लो मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने लगा दी थी मेहंदी। बहुत खुशी हुई मुझे आज कि चलो उन्होंने मेहंदी लगा दी। और हमने आज सारे पर्दे वगैरह भी धो दिए हैं, निकाल दिए। हम धीरे धीरे कर रहे हैं सफाई। दिवाली की सफाई करना तो बहुत ही हालत ख़राब होती है। रसोई साफ़ करी थी, उसमें इतना बुखार, इतना कुछ हो गया तो हिम्मत ही नहीं करी। तो हल्की सी कल हॉल की सफाई करी थी, तो हॉल की तो सफाई हो गई है और उसको सेट भी कर दिया है हॉल को। और अब लेंगे मम्मी का कमरा। अब शायद कल या परसों में कमरा ले लूँगी साफ़ करने के लिए। फिर मेरा कमरा बचेगा और फिर बाहर का थोड़ा सा बचेगा। तो अभी तो है दिवाली का टाइम, अभी तो है, तो फिर क्लीन हो जाएगा सब। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसे मनाई जाती है चौथ। हमारे यहाँ तो सिंपल सोबर से ही मनाते हैं। दिन में तो नहीं सुनती औरतें, लेडीज़ से कहानी, रात को ही सुनती है। तो अधिकतर मैं भी रात को ही सुनती हूँ। हो जाती है, हम 2-3 जने हो जाते हैं कहानी सुनने के लिए। तो वो सब मैं तैयारी थाल सजा लूँगी और फिर मैं जाऊँगी, वो मिठाई लेके आ जाए तो फिर मैं अपनी थाली सजा करके और फिर मैं पूरी रेडी हूँ। बुलाएंगे तो फिर मैं फटाफट चल जाऊँगी। खाने में तो कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। पहले मैं सोची थी कि छोले भिगो लूँ, तो छोले तो मम्मी खाती नहीं है और इन्होंने भी मना कर दिया, बोला नहीं मैं भी छोले नहीं खाऊंगा। तो मैं कहा फिर मेरे अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा मम्मी आप ही कोई सब्ज़ी बना लेना। तो मम्मी ने छोला पड़ी थी और आलू छोले की सब्ज़ी बना ली है। और
मम्मी पराठे बना देती हूँ, पूड़ी बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं पूड़ी नहीं खाऊंगी, गला अभी भी दर्द कर रहा है बुखार से। तो मैंने कहा पूड़ी नहीं, अब तो सिंपल सी रोटी या फिर पराठे बना देना। तो मैं पराठे बनवा लूँगी जहाँ तक होगा। और अब इतनी लेट पता नहीं चाँद कब उगेगा। यदि लेट उगेगा तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, तो यदि लेट उगेगा तो वैसे तो 10-11 बजे तक उग जाता है, और नहीं भी उगेगा तो चलो कोई ना, सिंपल सी पराठे ही बनवा लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। मिठाई हो ही जाएगी। और भोग के लिए हलवा बनाया है, तो भोग के लिए हलवा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले लूँगी। मैं इनसे बोल रही थी कि आप हमेशा मुझे करवा चौथ पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इस बार मेरा गिफ्ट का है। तो इन्होंने बोला कि इस बार तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया लाना, वो मैं भी समझ सकती हूँ। तो मैं इनसे ऐसे ही मजाक कर रही थी कि क्या बोलते हैं, मैं भी जानती हूँ इस बार का कर रहे हैं हम, करने वाले सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मन से और जो मन से खुशी होती है ना, वो चीज़ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। कर रहे हैं, नियम है, उन्हें तो करना ही है ही। और एक जो मन से खुशी होती है, एक अपन मन से वो करते हैं कि ये चीज़ लेके आते हैं, ये चीज़ पहनेंगे, ये चीज़ आज ये कैसे करेंगे, तो खुशी नहीं मिलती अंदर से। एक आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है और आप खुशियाँ मनाओ तो बहुत अजीब सा लगता है। तो हमें भी थोड़ा, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे तब भी बनाएंगे। खुशियों का क्या है, खुशियाँ तो आती है जाती है, आती जाती है। तो बस इंसान सही रहना चाहिए, इंसान सुरक्षित रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो इसमें का कुछ पूछने का मुझे लगता नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सिंपल जैसी लगती हूँ वैसी ही हूँ। बस आज कुछ नहीं, बस थोड़ी लिपस्टिक लगा ली है, और लिपस्टिक लगाती नहीं तो अजीब सा अजीब सी लग रही है कि फोटो पे कुछ रखा हुआ है। लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ ना, घर में आदत नहीं है बिल्कुल भी लिपस्टिक लगाने की, तो आज थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। और मैंने लिपस्टिक लगा ली ना, तो छोटा बाबू मेरी गोद में आ रहा है, तो मेरे होठों को ही टच कर रहा है। मेरी लिपस्टिक बार बार ख़राब कर दे रहा है। उसको ये लग रहा है कि पता नहीं यार मम्मी ने क्या लगा लिया है, तो मेरी बार बार वो मेरे होठों को ही हाथ से ऐसे ऐसे करता है, फिर मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। 2-3 बार तो मैं लगा चुकी हूँ। तो गरीबा के डैडी ने बोला कि अब तुमसे गोद में मत लेना, नहीं तो ये तुम्हारी सारी लिपस्टिक ख़राब कर देगा। ऐसा रेड हो गया था यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है मैंने उसे। अभी मम्मी उसको लेके गई है बाहर घूमने के लिए। दिन भर अंदर अंदर रह करके भी बच्चा थोड़ा अजीब सा हो जाता है। मैंने कहा थोड़ी सी बाहर की हवा खिला ला, और नहीं तो बस की है नहीं, क्योंकि मैं चौथ का व्रत निर्जला व्रत करती हूँ, उनके हाथों से ही पानी पीती हूँ और अपना व्रत खोलती हूँ। तो मेरी तो एनर्जी डाउन हो रही है। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से चाँद निकल जाए और मैं व्रत खोलूँ, और ऐसा लग रहा है कि कितना सारा पानी पीऊँगी। पर जब सोचते हैं ना कि बहुत सारा पानी पियेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, थोड़ा सा ही पानी पिया जाता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। मैंने, अब मुझे हो गया ये मेरा 11वां करवा चौथ है, तो मैंने 11 साल तो मैंने बिल्कुल निर्जला व्रत किया है, मान के चलो कि कुछ भी चाय पानी कुछ भी नहीं लेती। कहानी सुनने के बाद भी चाय पानी कुछ भी नहीं पीती हूँ। बस उनके हाथों से शाम को जब भी चाँद का व्रत खुलता है, चाँद उगता है, अपना व्रत खोलती हूँ, तो यही मुझे अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। मुझे सब बोलते हैं कि कुछ खा लो कुछ पी लो, ये भी मुझे कह रहे थे कुछ खा लो कुछ। मैंने कहा नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने मन की वो है। देखो जब तक मुझसे निभ पाएगा ऐसा, तो मैं जब तक करूँगी, और जिस दिन मुझसे नहीं निभेगा उस दिन मैं अपना व्रत फिर तो। बोलो बोलो, क्या बोलूं? क्या क्या लेके आए हो? मिठाई और दूध, लिप बाम। लिप बाम? हाँ, वो भी जेली वाली। इसका क्या करूं? यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए चल रहा है शूटिंग। कपड़ा
बंद कर दे बंद। अब हम करने जा रहे हैं पूजा। हो गई तैयारी पूरी? ओ चलो ठीक। ऐसे नहीं लंबे में क्या मैं नजर डाल दूँ ऐसे आगे अच्छी सब ले लूँ। एक चित्ता तैयार हो, मेहंदी से तैयार हो। सुंदर लग रहा है ना। देखो भाई दिमाग खराब कर दिया। कहाँ जाओगे? लव करूँ ना। कितने बजे तक हो गया? 8 बजे बोल रही हूँ। रोली का तो खोले क्या? नहीं पहले तो कुछम पुच्छम हो जाता था पूरा ही। यहाँ पे कामना मस्जिद मानसूर। हाँ आप बोल दो फोन करके हम आ जाए। ऐसे थोड़ी तुम बुला लेते हो क्या पता ही नहीं। जो दूसरों का वो कर रहे तस्वीर के चला तो सारे तो ये था। कहाँ से देख लो। मुझे तो भैया को तो कुछ कर पलट दी। क्या कर रहे हो? मैं ठीक है। मुझे तो दिख रहा ही नहीं है दिन भर कहाँ गायब रहता है। इसके बच जाएंगे। गए तो दिल बेटा लो जी। लो आपकी। दे दो बस और दे दो। शक्कर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले माँ आप बहन खाना खा ले। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी से चांद दिखा दिया। तो भाई बोले बहन चांद उग गया है। दुश्मन थे तो मुझे मेरा सुहाग देना पड़ा। मेरे 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 लिए बहुत भूखी करवा लो। मेरे से बड़ी वैशाखी चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाखी चौथ माता आई, उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली छोड़ पापी मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन बैठे थे। आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवी की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दे तो कहीं नहीं कि कहीं की नहीं रहेगी। भादवी की चौथ आई करवा ले, भाई दी प्यारी करवा ले, दिन में चांदमानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता पिता ने उसके माता के पैर पकड़ लिए। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पावे मेरे पैर छोड़, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है तू। ये है माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब माता बोली मेरे से बड़ा करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे तो वो बस सामान मंगा लेना और बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया।
कार्तिक की करवा चौथाई करवा ले, दिन में चांदुवानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता पे मेरे पिछले जन्म की दुश्मन थी और कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापी मेरे पाँव छोटी, वही ये सब कर गई। जाओ ननद चोर बिंदाए बोले कि हम तो घर से ही तिलकुट्टा खा कर बोलो कि पुरानी चौथ को जलो नहीं बढ़ाओ, हमें गीत गाने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा लिया और भाभी बोलती है कि उसको गीत गाते हुए लेते चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सास बहू ने पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही हुए हैं, ये सही हुए हैं। सासू बोली, बहू तू घर चलो। चौथ माता को जल न करके सास बहू बेटे को घर लेकर आई। सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटी की माँ 12 महीने की ठहरे, नहीं तो 4 हो या 2, कोई हर कोई करना, जिसके कोई नहीं करता हो दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी की को सुहाग दिया, वैसे ही माता सबको देना कहते सुनते उपहार बढ़ते हुए। हमारे भाभी जी इंतजार में रहते। मिठाई खिलाओ, पहले मिठाई खिलाते फिर पानी पीना। लड़ लो। मिठाई खा रही है, जाओ जाओ जाओ। आए कर केक नहीं खिला है। दो थोड़ा रुको तो सही। कहाँ मोबाइल ले वाला देखे ना। आ करो। ये बात मौज कर दी। बहुत है, अब पानी पिला दो। अगर छुप बोला है कथी पिला दो जल्दी। ये सब ना बोला है। मास्टर ने तो कथी बोला है। मैं पकड़ा तो मम्मी वो साथ की कर लगे। आके तो खोल लो।